कथित आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने मिठाई बांटी और जश्न मनाया। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के मंसूबों पर पानी फिर गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग विपक्ष के नेताओं को जेल में डालकर सत्ता में बना रहना चाहते हैं। ये उनका मकसद है जो कभी भी पूरा नहीं होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने पर आप नेता संजय सिंह ने कहा कि पहले दिन से ही हम लोग कह रहे थे कि ये पूरा मामला झूठ की बुनियाद पर खड़ा किया गया है और इस झूठ को फैलाने में मोदी सरकार जिम्मेदार है। लेकिन मनीष सिसोदिया की रिहाई, उसके बाद बाकी सारे लोगों की रिहाई और आज अरविंद केजरीवाल की रिहाई ने यह साबित कर दिया है कि बीजेपी के झूठ का पहाड़ ध्वस्त हो चुका है। इनसे ही हम लोग ये कह रहे हैं कि ये पूरा मामला झूठ की बुनियाद पे खड़ा किया गया है और इस झूठ को फैलाने में, इस झूठ को बनाने में जिम्मेदार कौन है? देश की सरकार, मोदी जी की सरकार, देश की तानाशाह हुकूमत, जिसने ईडी और सीबीआई को मिलाकर झूठ का पहाड़ खड़ा किया अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, हमारे नेता और हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए। लेकिन आज मनीष सिसोदिया जी की रिहाई, उसके बाद बाकी सारे लोगों की रिहाई और अब हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पहाड़ ध्वस्त हो चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि जब ईडी से उनको जमानत मिल गई तो 22 महीने बाद वो सीबीआई सो के जागती है, जिसने 22 महीने पहले केजरीवाल जी से पूछताछ की थी, 22 महीने बाद सो के जागती है कि केजरीवाल को अरेस्ट करना है। इसका मतलब सीबीआई की अरेस्ट, ईडी की अरेस्ट, ये अपने खुद की जांच है। दिल्ली के सीएम आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की जमानत पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी आप पर हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि एक आरोपी जमानत पर बाहर आ रहा है, उसने दिल्ली के प्रति अपराध किए हैं, लेकिन कोर्ट का कहना है कि एक सीएम के रूप में वह किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते या ऑफिस नहीं जा सकते। मनोज तिवारी ने तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली में सड़कें खराब हैं, पानी दूषित है, टैंकर माफिया यहां लगातार बढ़ रहे हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दीजिए और किसी और को मौका दीजिए। मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली को इतना परेशान किया है और कितना परेशान करेंगे। बेल पर बाहर आ रहा है, वो दिल्ली का दोषी है, वो दिल्ली का अपराधी है। अपराध उन्होंने दिल्ली के साथ किया है, लेकिन कोर्ट कहती है कि आप मुख्यमंत्री के रूप में कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, ऑफिस नहीं जा सकते, बाहर आ रहे हैं। दिल्ली की जो हालत है, सड़कें टूटी हैं, पानी गंदा है, टैंकर माफिया हावी हैं, बिजली और पानी के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। शर्म नहीं आती? जब कुछ कर नहीं सकते तो इस्तीफा दो, किसी और को लाओ। दिल्ली को इतना तकलीफ दे दिया है, कितनी तकलीफें और देंगे अरविंद केजरीवाल आप दिल्ली को? कोर्ट कहती है 10 लाख रुपया के जमानत पे जाएंगे बाहर। कोर्ट कहती है सीबीआई की गिरफ्तारी बिल्कुल कानूनी है। इसके बावजूद भी मेरे दिल्ली के वासियों, वो व्यक्ति इस्तीफा देने से इनकार कर रहा है। जिसके दिल में दिल्ली के प्रति जरा भी दर्द होता, ऐसी परिस्थिति में कोर्ट की ऐसी टिप्पणी, ऐसे निर्णय के बाद नैतिक
राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने एक बार फिर प्रदेश की भजनलाल सरकार पर हमला बोला है। पायलट ने कहा कि समानतः सरकार के गठन के 3 से 4 साल बाद आपसी खींचातान की स्थिति देखने के लिए मिल रही है, लेकिन यहां तो शुरुआत से ही सत्ता के अलग अलग केंद्र बने हुए हैं, वहीं इसका नुकसान आम लोगों को सहना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, पायलट ने आगे कहा कि सरकार का ब्यूरोक्रेसी पर कोई प्रभाव नहीं है। उन्होंने कहा कि जब आरपीएससी इतनी खोखली हो चुकी है, विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं और आम लोगों का विश्वास उस संस्था में नहीं है, तो उसका पुनर्गठन करने में क्या समस्या है? कानून की जो बहाने देकर बात करते हैं, पुनर्गठन करने में किसी को क्या आपत्ति है? जब संस्था इतनी खोखली हो चुकी है, उसकी विश्वसनीयता पर इतने सवाल उठ चुके हैं, लोग जेलों में जा रहे हैं, रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं, तो जब आम व्यक्ति का विश्वास उस संस्था में नहीं है, तो संस्था से आप क्या उम्मीद करेंगे? और नए सिरे से अगर उनकी नियुक्तियों के अंदर जो पारदर्शिता वाले मापदंड होने चाहिए, वो क्यों नहीं हो सकते हैं? और दोबारा से शुरुआत करके इसका पुनर्गठन क्यों नहीं किया जा सकता? अगर अच्छा शक्ति है, कोई करना चाहे तो कर सकता है, और नहीं करना है तो आप बहाने 100 दे सकते हैं, कानूनी अड़चन है, संवैधानिक अड़चन है, फलाना है, ढिमकाना है, लेकिन कोई करना चाहे, क्योंकि नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है, किसी दल को, किसी पार्टी को, किसी नेता को। और जो नियुक्ति के मापदंड होते हैं उसको स्पष्ट किया जाना चाहिए और ऐसे बनाए जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की संभावना खत्म हो जाए। तो आरपीएससी की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है, उसको जीवित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नौजवानों का भविष्य जो है उस पर टिका हुआ है। और रोजगार के मुद्दे पर भाजपा बैकफुट पर ही है, और रोजगार आप घोषणा कर रहे हैं कि हमने 4 लाख नौकरियों का संकल्प लिया है। संकल्प क्या होता है, घोषणा क्या होती है? आप जो हम लोग नौकरियां दे गए थे उनके पत्र जारी कर दीजिए। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद आप पर बीजेपी सरकार हमलावर है। वहीं बीजेपी सांसद बांसुरी सुराज का कहना है कि ये चौथी बार है जब इस देश की अदालतों ने पाया है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी और वैध है। जांच एजेंसियों के पास पर्याप्त सामग्री और पर्याप्त सबूत थे जो इस तथ्य को स्थापित करते हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध थी। इससे यह भी साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल न केवल शराब घोटाले के सरगना है, बल्कि सिर से लेकर पैर तक इसमें डूबे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल को किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करने और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कहा गया है। अरविंद केजरीवाल को संकेत दिया है कि उन्हें नैतिक आधार पर सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बार है जब इस देश की कचहरियों ने यह पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट लीगल है। ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ईडी के केस में भी यह पाया था और पुनः आज सीबीआई के केस में भी उन्होंने पाया है। और मैं कोट करती हूं पैराग्राफ 36 से, द अपेलेंट्स अरेस्ट डज नॉट सफर विद एनी प्रोसीजरल इन्फर्मिटी, यानी उनकी अरेस्ट लीगल हुए। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि जांच एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत थे, सफिशिएंट मटेरियल था, काफी सारे तथ्य थे जिसके कारण यह पाया गया कि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करना जायज है। इसका सीधा अर्थ यह भी होता है कि न केवल अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले के किंग पिन हैं, बल्कि सर से लेकर पांव तक शराब घोटाले में लिप्त हैं, क्योंकि कचहरियों ने बार बार यह पाया है। आपने देखा होगा आज की कंडीशंस, पैराग्राफ 47 उसका पॉइंट डी उठाकर देख लीजिएगा। अरविंद केजरीवाल जी को रोका गया है किसी भी फाइल पर साइन करने से और सीएम ऑफिस जाने से। क्यों? ईडी का जब आप ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का देखते हैं तो वहां आपको याद होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक संकेत दिया था, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कहा था कि नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह वो मुख्यमंत्री की कुर्सी को जकड़ कर बैठे हैं, ये उद्दंडता और उनकी हठ से दिल्ली का अहित हो रहा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट के इस संकेत को समझा नहीं।
वहीं लखनऊ में डॉक्टर राम मोहन लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के स्थापना दिवस समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। वहीं सीएम योगी ने कहा कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट की दिशा में भी डॉक्टर राम मोहन लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान आगे बढ़ चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश 5 करोड़ 11 लाख से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड जारी भी कर चुका है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। अपने लिए तमाम प्रकार के कार्यों को सेवा के साथ साथ अपने तमाम प्रकार के रिसर्च एक्टिविटी को भी बताने, देखने और स्टडी करने का भी एक माध्यम यह बन सकता है। और मैं अक्सर देखता हूं, मैंने जब आपकी वार्षिक प्रतिवेदन को यहां पर संस्थान के डायरेक्टर के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा था, तो उन्होंने संस्थान के बारे में संक्षिप्त रिपोर्ट यहां पे प्रस्तुत की थी और इसके बारे में ब्यौरा भी दिया गया कि संस्थान यूजी, ईजी और फिर सुपर स्पेशलिटी के तमाम विभागों का संचालन आज सफलतापूर्वक कर रहा है। संस्थान एक छोटे से हॉस्पिटल से पढ़कर के आज 1300-1400 बेड्स का एक बड़े संस्थान के रूप में आज विकसित होकर के उस प्रकार की सुविधाएं दे रहा है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की दिशा में भी संस्थान आगे बढ़ चुका। राजद पर हमला करते हुए भाजपा नेता नीरज कुमार ने कहा कि राजद का सदस्यता अभियान भाजपा की नकल उतारने की कोशिश है, पर राजद का ना तो लक्ष्य तय है और ना ही नकल के लिए अकल और संगठन। उन्होंने कहा कि ये काम भी राजद का फर्जी रहने वाला है। साथ ही भाजपा नेता ने कहा कि भाजपा 10 करोड़ के लक्ष्य के साथ 9 दिन में ही 3 करोड़ से अधिक सदस्य बना चुकी है। एक तरफ जहां भाजपा ने बिहार में 10 करोड़ से अधिक लक्ष्य रखा है सदस्य बनाने का और मात्र 9 ही दिनों में लगभग 3 करोड़ सदस्य बन भी चुके हैं, इसका नकल उतारते हुए राजद ने भी सदस्यता अभियान की घोषणा की है। बबुआ कहां से बना पाइएगा? नकल करने के लिए अकल चाहिए और संगठन चाहिए। आपके पास न अकल है और न ही संगठन है। ये आपके बूते की बात नहीं। आपने तो लक्ष्य भी नहीं बताया, कितना आपका लक्ष्य है। दिशाहीन राजद के दिशाहीन नेता, उनको अपना लक्ष्य भी नहीं पता कि कहां पहुंचना है, बस भाजपा का नकल किया और घोषणा कर दिया। इससे कुछ नहीं होने वाला। नकल करने के लिए भी अकल और संगठन की जरूरत होती है। वहीं बक्सर जिले के पांडेपट्टी गांव में 7 सितंबर को हुई वृद्धा की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने हत्याकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। एसपी मनीष कुमार ने दोनों को मीडिया के सामने पेश करते हुए बताया कि एक अभियुक्त पेंटर है, जिसका महिला के घर आना जाना पूर्व से था, जबकि दूसरा अभियुक्त कूलर मैकेनिक है, जो पेंटर के साथ महिला के घर पहुंचा। दोनों ने लूट की नियत से घर में घुसकर लूट की घटना को अंजाम देने के बाद महिला को मौत के घाट उतार दिया। एसपी मनीष कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर भेजी गई और अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के दौरान सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। वहीं खरगोन में नर्मदा तट स्थित अहिल्या घाट पर कुछ युवक नर्मदा नदी में नग्न अवस्था में नहा रहे थे। इस बात की जानकारी घाट पर घूमने वाले लोगों ने युवकों की टोली को दी। इस पर युवक की टोली अहिल्या घाट पहुंची और नर्मदा में नग्न अवस्था में मस्ती करने वाले युवकों को बाहर निकाला और उनकी जमकर पिटाई करना शुरू कर दिया गया। कुछ लोगों ने पुलिस को भी इसकी सूचना दी, लेकिन पुलिस के आने से पहले नग्न अवस्था में नहा रहे युवक स्थानीय लोगों से क्षमा मांगते हुए भाग लिए। इस दौरान घाट पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। इस घटनाक्रम का वीडियो है सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। लोगों ने इस हरकत की जमकर निंदा की है। साथ ही घाट पर पर्यटन चौकी स्थापना करने की भी मांग उठाई है। वहीं आगामी गणेश अनंत चतुर्दशी एवं ईद त्योहार को लेकर पिपरिया की मंगलवार थाना क्षेत्र में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान शहर के गणमान्य नागरिक, पत्रकार एवं समाज सेवी उपस्थित रहे। वहीं पिपरिया अनुविभागीय अधिकारी
ने नागरिकों से आने वाले इन पर्व को लेकर सुझाव एवं विचार विमर्श व्यक्त किए। वहीं पुलिस ने इन त्योहारों को लेकर सौहार्दपूर्वक पर्व मनाए जाने की सलाह दी। डिस्कशन हुआ मैडम, क्या मुद्दे सामने आए? आज हमने शांति समिति की बैठक रखी। हमारे सारे हमारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आए एंड हम सबसे एक बार परिचय करा। एंड अभी जो त्यौहार का टाइम शुरू हो रहा है, अभी हमारा ईद मिलादुन्नबी है, फिर हमारा गणेश चतुर्थी हो गया है जिसके विसर्जन होने वाले हैं। आगे के इतने सारे त्यौहार हमारे नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। इस विषय में हमने आज सबसे एक बार बात करी। हमने ये पूछा अगर किसी के पास उनके शेड्यूल वगैरह, उनका जहाँ पे भी जिस तरह से वो लोग निकलने वाले हैं, कुछ शासकीय अगर व्यवस्था वगैरह है, हमने उसके बारे में बात। बैठक में क्या मुद्दे सामने निकल के आए, क्या समस्याएं बताइए? आई थिंक मेन हमारी यही बात हुई, जो अभी हमारे जुलूस निकलने वाले हैं, जो हमारा विसर्जन का प्रोग्राम रहने वाला है, उसके बारे में हमने बात करा, उनसे कोऑर्डिनेशन करा। खबर रायबरेली से है, जहां तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। आपको बता दें कि पिकअप सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से सभी तीनों घायलों को बाहर निकालकर पीआरबी वैन से अस्पताल भिजवाया गया। यहां सभी की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रेफर किया गया। ये घटना बछरावा थाना क्षेत्र के पहुरवा गाँव के पास की है। एक्सीडेंट हुआ है जी, बता रहे हैं कि कोई डाला जो गाड़ी थी वो पलट गई है जी, जिसमें हमारे पास 5 लोग आए हैं जी। बैजनाथ 40 साल, पुत्र राम नरेश, निवासी रसूलपुर, बछरावा थाना बछरावा रायबरेली। खबर आरा से है, जहां संघर्ष मोर्चा के बैनर तले वार्ड 42 के मिल्की, अनाइठ व झोंपड़पट्टी के नागरिकों ने आरा नगर निगम के समक्ष धरना प्रदर्शन दिया। ये धरना मुख्य निकास की सड़क पर लगे जलभराव की निकासी की समस्या के स्थायी समाधान में आई बाधा को दूर करने सहित कई मांगों को लेकर आरा नगर निगम के गेट पर नागरिक संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि नागरिक संघर्ष मोर्चा के धरना को संबोधित करते हुए भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य क़यामुद्दीन अंसारी ने कहा कि कई वर्षों से मिल्की अनाइठ के मुख्य निकास की सड़क पर पानी भरा हुआ है। इस समस्या को लेकर नगर आयुक्त और आरा जिला पदाधिकारी भोजपुर से स्थानीय लोगों ने मुलाकात कर आवेदन दिए, पर वर्षों गुजर जाने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। नगर निगम की हालत दयनीय है। पूरा शहरवासी नरक में जीने के लिए विवश हो गए हैं। और आप देखिएगा, ये वार्ड नंबर 42 की जनता है और 42 नंबर वार्ड में चाहे वह मिल्की का इलाका हो, झोपड़पट्टी का इलाका हो, जगदेव नगर का इलाका, हर जगह भारी जल जमाव है। हाँ, आज हम वार्ड नंबर 42 के धरना पर हम लोग बैठे हैं। ये वार्ड नंबर 42 में जल जमाव का काफ़ी दिन से दिक्कत हो रहा है। बरसात आते ही हम लोग को बाल बच्चों को पढ़ने लिखने में, जाने आने में एकदम ठेहुना भर पानी में निकल के जाना पड़ा है। किसी प्रकार के तो वहाँ करीब 3-4 साल से है, और इसके पूर्व के डीएम साहब को और ये वर्तमान नगर आयुक्त साहब को हम लोगों ने 50 बार इसके लिए आवेदन दिया। इसके लिए मैंने वहीं मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में उथली हीरा खदानों में कब किसकी किस्मत चमक जाए, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। ऐसा ही कुछ पन्ना के नारंगी बाग के रहने वाले स्वामी दीन पाल के साथ हुआ है, जिसने लगभग 4 महीने पहले हीरा कार्यालय पन्ना से पट्टा जारी भरवा कर निजी भूमि पर सरकोहा में हीरा खदान शुरू की थी, जिसे 12 सितंबर को 32.80 कैरेट का बेसकीमती हीरा मिला है। स्वामी दीन ने ये हीरा पन्ना के हीरा कार्यालय जमा करवा दिया है, जिसे आगे होने वाली नीलामी में रखा जाएगा। उज्जवल किस्म के इस नायाब हीरे की कीमत करोड़ों की आंकी जा रही है। हीरा मिलने से स्वामी दीन पाल के परिवार में खुशी का माहौल है। स्वामी दीन ने बताया है कि अब उसके गरीबी के दिन बीतने वाले हैं। पैसा मिलते ही वह अपने बच्चों के लिए जमीन, घर, मकान एवं अन्य सुविधाओं
पर खर्च करेगा। हीरा पारखी अनुपम सिंह ने बताया है कि इस हीरे को आगामी नीलामी में रखा जाएगा, जिसके नीलाम होने पर प्राप्त राशि से 12% टैक्स एवं 1% TDS काटकर शेष राशि हीरा धारक के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। खदान साहब लगाई थी, गर्मियों में खुदवाई थी मशीन से चाल, मचाई कर रहे थे हम खुद से, हम अपने खुद के खेत में कार्यालय से रसीद लेके, और आज 12 बजे करीब हीरा मिला है। अच्छा। और अभी जमा करने आ गए। कितना वजन है? 32 कैरेट 80 सेंट। तो इतना बड़ा हीरा देख के कैसा लगा? तो कैसा लगना रहा हो, कितनी खुशी है? अच्छा वो खुशी है कि भाई अब हमारी जिंदगी का सुधार कर दिया भगवान ने। तो कितने लोग पार्टनर हैं आप? 3। अच्छा 3 लोग जी। तो क्या करोगे इस पैसे का? मेरे अब साहब बेजमीन है तो जमीन अमीन बच्चों के लिए कुछ घर मकान जो कुछ है तो वही करेंगे। तो बहुत खुशी हो रही? बिल्कुल खुशी हो रही है। कहाँ मिला है हीरा? अपने सरकोहा में खेत है हमारा खुद का छोटा सा, तो उसमें हीरा मिला है। आपका नाम? आज खदान क्षेत्र सरकोहा से एक हीरा प्राप्त हुआ जिसका वजन 32 कैरेट 80 सेंट है। तो स्वामी पाल को हीरा प्राप्त हुआ जो नारंगी बाग का रहने वाला है। ये उज्ज्वल किस्म का हीरा है और आज सुबह टाइम भी 2 कैरेट 72 सेंट का हीरा जमा हुआ जो सकरिया चोपड़ा से है। इसकी कीमत क्या मानी है? कीमत का भी मूल्यांकन नहीं किया गया, मूल्यांकन पश्चात अवगत कराया गया। करोड़ों का हीरा फिर भी हाँ ऐसा कहा जा सकता है। आपका नाम? अनुपम सिंह, डायमंड बेलवर। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से एक बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। राम जन्मभूमि में सफाई कर्मचारी की तौर पर तैनात युवती ने अपने साथ कई बार गैंग रेप का आरोप लगाया है। युवती ने अयोध्या जनपद के थाना कैंट में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। शिकायत में पीड़ित ने बताया है कि उसके साथ कई लोगों ने कई बार गैंग रेप किया। अलग अलग तारीखों और अलग अलग स्थान पर ले जाकर युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि महिला सफाई कर्मी ने 8 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। थाना कैंट में गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। वहीं यूपी के लखीमपुर खीरी में गन्ना समिति के चुनाव में भाजपा विधायक मंजू त्यागी द्वारा चुनाव अधिकारी के हाथ से पर्चा छीनने का मामला सामने आया है। चुनाव अधिकारी के हाथ से पर्चा छीनने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वहीं विधायिका की दबंगई के आगे अफसर नतमस्तक नजर आ रहे हैं। बीजेपी विधायक मंजू त्यागी सदर SDM के सामने पर्चा छीन ले गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां भीरा पलिया मार्ग पर बाढ़ के पानी में रोडवेज की बस अनियंत्रित होकर पलट पड़ी। तेज बहाव में आनन फानन में सभी यात्रियों को बस से बाहर निकाला गया। 15 से 20 यात्री सुरक्षित बस से बाहर निकाले गए। बस में बस ड्राइवर को भी बाहर निकाल लिया गया। आपको बताते चले कि दिल्ली पलिया गौरी फंटा की रोडवेज बस थी। भीरा पलिया मार्ग पर पानी का बहाव बहुत तेज हो गया था। प्रशासन ने उक्त मार्ग पर आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित किए जाने का लोगों से अनुरोध किया है। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।